पाकिस्तानी रिएक्शन को बड़े चाव से देखने वालों इंडियन रिएक्शन को भी देख लिया करो चाव से, ठीक है। बाकी आज का जो वीडियो का टाइटल है ना, वो है पुतिन मिसाइल चैलेंज टू यूएसए। व्हाई डिड पुतिन मेंशन जयशंकर। ये दो दूसरी लाइन है, ये समझ में नहीं आई क्यों उन्होंने जयशंकर जी का मेंशन किया, ठीक है। बाकी वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात कहूंगा कि वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चैनल को कर लेना सब्सक्राइब जो कि नए हैं, ठीक है। बाकी बिना किसी देरी के रिएक्शन को शुरू करते हैं, ठीक है। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इतिहास में पहली बार हमने देखा है कि एक देश के प्रेसिडेंट ने दूसरे देश को एक युद्ध के लिए चुनौती दी है, मगर ये कोई आम युद्ध नहीं है, ये होगी एक ड्यूअल। व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में एक ऐसी बात कर दी कि दुनिया भर का मीडिया इसको कवर कर रहा है। ये इनकी स्टेटमेंट वायरल हो चुकी है। पुतिन ने कहा है यूएसए को कि चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपके मिसाइल्स वर्सेस रशियन मिसाइल्स। एक बार दुनिया के सामने ये एक्सपेरिमेंट करते हैं यूक्रेन में। नाउ पुतिन ने इन डिटेल कहा क्या है ये मैं आपको दिखाऊंगा। एक वाइल्ड क्रेजी वैसे अच्छा है इससे ना, मतलब रशिया करना चाहता है कि ना मैं तीसरे स्पोर्ट पे नहीं हूँ, मैं दूसरे स्पोर्ट पे हूँ। पुतिन बहुत सारे और सही विषयों है। पर भी बात कर रहे थे। इन्होंने पर्टिकुलरली ये भी कहा कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ही सेड इट बेस्ट। उन्होंने बाकी पुतिन सर का कौन कौन फैन है बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। प्रशांत दमन सर तो है पक्का 100%। जो बताया जा रहा है रशिया की हार हुई है, इसके बारे में भी बात कही है ना। सबसे पहले तो पुतिन का जो ये वाइल्ड आइडिया है ना, ये डिस्कस करते हैं कि पुतिन आखिर करना क्या चाहते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में ये कहा कि रशिया का जो मिसाइल है ऑर्शनिक मिसाइल, जिस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, हाइपरसोनिक मिसाइल है रशिया का, यूएसए तक जाता है। ऑर्शनिक मिसाइल को लेकर रशिया इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि रशिया ने हाल ही में ये कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आप एक काम करो, यूक्रेन में ना एक जगह चुनो, और जगह के बारे में ऑब्वियसली हमको ही बताओ कि ये जगह हमने चुन ली है, और उस जगह के आसपास, उस टारगेट के आसपास अपने जो भी एयर डिफेंस सिस्टम तुमको डिप्लॉय करने हैं, चाहे पेट्रियट हो, चाहे थार हो, कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेनियन या फिर अमेरिकन या फिर इवन यूरोपियन, कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम वहां पे लगा दो। और उसके बाद चैलेंज रशिया का ये होगा कि रशिया का मिसाइल ऑर्शनिक ये लॉन्च होगा और सीधा इस टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देगा। पुतिन का ये कहना है कि ऑर्शनिक इतना जरा फास्ट है, इतना पावरफुल है, ग्राउंड भी है यूएस या फिर पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट प्रैक्टिस करने के लिए इस मिसाइल को रोक नहीं पाएगा ना। जो ये छोटी सी क्लिप है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ना। यहाँ पे आप देख पाओगे पुतिन ने कहा है कि चलिए बोल के स्टेटमेंट आई है, हाई टेक्नोलॉजी की डुअल करते हैं, तुम्हारी टेक्नोलॉजी वर्सेस आवर टेक्नोलॉजी। Let them pick an object for destruction. Let's say in Kiev, यूक्रेन की जो राजधानी है, जो खैर कह रहे हैं कि यूक्रेन पे ही सारे मिसाइल गिर रहे हैं, तो चलिए एक ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर चूज कर लीजिए। और उसके बाद अपने सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स वहां पर कंसंट्रेट कर देना, और सीधा हम वहां पे ऑर्शनिक, जिसको ये हेजल भी कहते हैं, इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन होती है हेजल, इससे अटैक करेंगे और फिर हम देखते हैं कि क्या होता है। अब एक बार को आप कह सकते हैं पुतिन यहाँ पर बहुत ज्यादा एरोगेंट या फिर इवन इगोइस्टिक नहीं हो रहे कि इतना ज्यादा खुद पर कॉन्फिडेंस रखना कि हमारे मिसाइल को कोई रोक नहीं सकता। देखिए पुतिन का ये जो एक मैसेज है ना, ये सिर्फ यूक्रेन का एक टारगेट डिस्ट्रॉय करने तक सीमित नहीं है। पुतिन का एक लार्जर मैसेज यहाँ पर वेस्ट को ये है कि अगर ये वॉरफेयर और फैल गई तो हमारे मिसाइल्स को आप लोग अपनी धरती को हिट करने से भी नहीं रोक पाओगे। यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शन व्हाटसोएवर। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं मगर रशिया ये सब स्टेटमेंट्स तब देगा ना जब नेटो के साथ इनकी वॉर हो सकती है। देखिए रशिया के रिसेंटली डिफेंस चीफ ने ये बात बोली है कि आने वाले एक दशक में हमको तैयारी करनी होगी कि नेटो के साथ हमारी वॉर हो सकती है इन यूरोप। बैटल ग्राउंड होगा यूरोप, लार्जर यूरोप, और वहां पर रशिया वर्सेस नेटो आपको दिख सकता है। अब यहाँ पे आप कहोगे डोनाल्ड ट्रंप पावर में आने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप माना जाता है काफी हद तक फ्रेंडली है टुवर्ड्स रशिया, तो अब वॉर की बात क्यों की जा रही है अगेंस्ट नेटो। देखिए ट्रंप मैक्सिमम कितने सालों के लिए आएंगे, 4 साल। यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन एक लार्जर, एक लॉन्गर गेम की बात कर रहे हैं कि ट्रंप के बाद क्या होगा। डेफिनेटली ट्रंप का जो टेन्योर जब खत्म होगा, देखो ट्रंप एक कैरिस्मेटिक लीडर है। ट्रंप जैसा लीडर रिपब्लिकन्स को उम्मीद थी नहीं कि कहीं से खड़ा होकर चैलेंज करेगा डेमोक्रेट पार्टी को ना। ट्रंप का जब कार्यकाल खत्म हो जाएगा
उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली मैं आपको बता दूं फिर से डेमोक्रेट पार्टी से ही एक प्रेसिडेंट यूएसए में आएगा। उस मे भी इस बार ना आए कि जो वॉर अभी के लिए टल गई है इवेंचुअली वो वॉर होगी ही। तो तब तक के लिए रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी ये यूएस और यूरोप के सामने बनाकर रखें। और एक बार को यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है रशिया अटैक करने के लिए तो तैयार है, मगर ये जो मिसाइल्स है अमेरिकन मिसाइल, यूरोपियन मिसाइल्स, ये कल को रशिया पे भी गिर सकते हैं। तो रशिया को किस बात का घमंड है? देखिए रशिया को 2 वेपन्स का घमंड है, एक ऑर्शनिक मिसाइल जैसे मैंने आपको बताया, उसके अलावा S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। व्लादिमीर पुतिन कन्विंस्ड है कि यूरोपियन या फिर अमेरिकन मिसाइल्स, इवन हाइपरसोनिक मिसाइल्स, S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भेद कर अटैक नहीं कर सकते रशिया को। तो खैर ये तो मैंने आपको बात बता दी है रशिया और यूएसए की। अब बात करते हैं कि व्लादिमीर पुतिन ने भारत को यहाँ पे कैसे इन्वॉल्व किया और ये क्यों कहा कि जयशंकर सेड इट बेस्ट। क्वेश्चन ये पूछा गया था ट्रम्प से कि क्या ब्रिक्स यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज के अगेंस्ट रशिया का कोर ग्रुप है? तो उसके जवाब में इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि देखिए ब्रिक्स को आप लोग समझ ही नहीं पा रहे, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज समझ ही नहीं पा रहे। पुतिन ने यहाँ पर कहा कि देखिए भारत के जो विदेश मंत्री है डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने बेस्ट एक्सप्लेनेशन दी थी कि ब्रिक्स इज नॉट एंटी वेस्टर्न। नाउ अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ब्रिक्स वेस्ट के अगेंस्ट नहीं है, मगर ब्रिक्स बिल्कुल वेस्टर्न नहीं है। ब्रिक्स कहीं से भी नेटो नहीं है या फिर वेस्ट के हिसाब से काम नहीं करेगा, इट इज नॉट वेस्टर्न, बट एट द सेम टाइम ब्रिक्स वेस्टर्न कंट्री से लड़ना नहीं चाहता। जो ये लाइन है अपने आप में, ब्रिक्स इजंट वेस्टर्न, इट्स जस्ट नॉट वेस्टर्न, भारत ना सबसे बना के रखना चाहता है। पॉपुलर हुई थी कई लोगों ने अपने रिसर्च आर्टिकल्स में और उसके अलावा इवन बुक्स में, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन कॉन्फ्रेंसेस में भी इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का यूज करते हैं समझाने के लिए कि ब्रिक्स एक्चुअली में काम कैसे कर रहा है। और फिर देखिए व्लादिमीर पुतिन के सामने एक बहुत ही मुश्किल सवाल आया सीरिया को लेकर कि क्या रशिया की एक बहुत बड़ी हार हुई है सीरिया में। तो इन्होंने देखिए स्पिन करने की कोशिश करी, इन्होंने ये कहा कि नहीं सीरिया में हमारी हार नहीं हुई है। हाँ एक देश है जो सीरिया में मेन विनर है, सबसे बड़ा विजेता है, और वो कंट्री है इजराइल। ये मैं आपको लगातार बोल रहा था, इजराइल धीरे धीरे सीरिया का बहुत सारा एरिया कब्जा रहा है और पुतिन के हिसाब से जिस तरीके से इजराइल काम कर रहा है बहुत ही जल्द सीरिया का एक बड़ा हिस्सा इजराइल के पास होगा। इजराइल इज द मेन विनर इन सीरिया। तो इससे देखिए आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी यहाँ पर कि सीरिया में एक्चुअली हुआ क्या है और क्यों इवेंचुअली जो एक ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट है ये इन द फ्यूचर लगातार न्यूज में रहेगा और आपको वर्ल्ड मैप पर भी दिखेगा। तो आने वाले समय में हमको देखना होगा कि क्या यूएस जेन्युइनली रशिया का जो ये मिसाइल वर्सेस मिसाइल का चैलेंज है इसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। अगर यूएस इसको एक्सेप्ट करता है तो परहैप्स यहाँ पे एक एग्जांपल सेट हो सकता है कि किस तरीके से कंट्रीज एक दूसरे के अगेंस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी ये साबित कर सकती है बिना सोल्जर्स के मरे। तो अगेन दिस कैन बी अ ग्रेट एग्जांपल। इस टॉपिक से रिलेटेड अभी डेवलपमेंट्स आएंगी, मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली यहाँ पे आपसे मैं सवाल पूछूंगा, देखिए भारत ने रिसेंटली किसान कवच लॉन्च किया है। आपको बताना है कि किसान कवच लॉन्च किया गया है फार्मर्स को किस चीज से बचाने के लिए। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, हीट गर्मी से बचाने के लिए, पेस्टिसाइड स्प्रे, बताना आप, ठीक है, किस लिए बनाया गया है किसान। बाकी अब आप अपनी राय ना कमेंट सेक्शन में बताना, आप इस वीडियो के बारे में ना क्या सोचते हो, ठीक है। बाकी तो मैंने तो अपनी राय साथ साथ में देता रहा मैं। बाकी जितना ये सोचा है ना कि ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा। अभी ना बहुत सारी स्टेटमेंट आएंगी, बहुत सारी स्टेटमेंट चेंज होंगी। इससे पहले भी आपने देखा होगा कुछ वीडियोस होते हैं प्रशांत सर के जिनमें ना प्रशांत सर कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्ट कर लेते हैं, पर कभी कभी वो सच हो जाता है, कभी कभी नहीं होता। फिर प्रशांत सर ना खुद ही ना अपनी स्टेटमेंट ना चेंज कर लेते हैं, तो इतनी सफाई से करते हैं कि हमको पता भी नहीं चलता। बाकी अभी के लिए जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है ठीक है, पर ऐसे में भी लॉन्ग टाइम ना हो, मे बी, ठीक है। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। चैनल को ना सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। पाकिस्तानी रिएक्शन को यार बहुत सपोर्ट करते हो यार, इंडियन रिएक्शन को भी कर लिया करो यार, करो यार सपोर्ट है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।